हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सब लोग का। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज आप लोग का टॉपिक है अब्बाऊ का नियम। टॉपिक की ओर आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप चैनल में नए हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के पास शेयर करें। चलते हैं टॉपिक की ओर। तो आज हम लोग का टॉपिक है अब्बाऊ का नियम। क्या है अब्बाऊ का नियम? आप लोग समझते होंगे कि अब्बाऊ मतलब किसी वैज्ञानिक का नाम है, बल्कि यह किसी वैज्ञानिक का नाम नहीं है। ये एक क्या है, जर्मन भाषा के एक शब्द है जिसका अर्थ होता है निर्माण करना या रचना करना, या उसको बेसिकली हम लोग ये भी कह सकते हैं कि बनना। ठीक है, तो समझने की कोशिश करेंगे। अब्बाऊ का नियम, अब्बाऊ किसी वैज्ञानिक का नाम नहीं है, अपितु यह जर्मन भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ बनाना या रचना या निर्माण करना होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आया? हाँ, तो आगे हम चलेंगे। तो अब्बाऊ नियम के अनुसार मतलब अब्बाऊ का नियम क्या कहता है ये हम समझेंगे। तो अब्बाऊ कहता है कि किसी परमाणु के उपकोष में इलेक्ट्रॉनों का प्रवेश ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में होता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में भरते हैं। मतलब यह नियम ये कहता है कि किसी परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर की ओर इलेक्ट्रॉन भरते जाते हैं। मतलब कोई परमाणु है और हम जानते हैं कि कोई परमाणु है और उसके अंदर सेंटर में नाभिक होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और उसके चारों ओर जो कक्ष होते हैं, कोष होते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। तो ये जो कक्ष होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कम ऊर्जा वाले में होंगे, उसके बाद उससे ज्यादा ऊर्जा वाले, फिर उससे ज्यादा ऊर्जा वाले। ठीक है, उसी को हम कहते हैं कि निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर की ओर इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। ठीक है, जैसे कि एक कोई एटम है और इसके चारों ओर क्या है, कोष है। इस कोष में कम ऊर्जा है, इसमें पहले इलेक्ट्रॉन भरेंगे। ठीक है, उसके बाद इससे ज्यादा इसमें है, इसमें भरेंगे, फिर इससे भी ज्यादा इसमें है, फिर इसमें भरेंगे। ठीक, इतनी बात समझ में आया? क्लियर है ना? हाँ, तो आगे हम इसे समझने के लिए इस बात का भी नॉलेज होना चाहिए कि कोष क्या होते हैं, उपकोष क्या होते हैं। तो हम जब पीरियोडिक टेबल देखते हैं जिसमें एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक देखते हैं, ये हम लोग क्या है, उपकोष है। एस, पी, डी, एफ, ये क्या है, उपकोष है। तो उपकोष पता चल गया हमें, अब हमें ये भी पता चलना चाहिए कि किस उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन भरना है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि एस उपकोष है तो एस में 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दिख रहा है कि 1, 2। उसी प्रकार आगे है पी उपकोष में 6 इलेक्ट्रॉन इस प्रकार भरेंगे, डी उपकोष में 10 इलेक्ट्रॉन जो कि इस प्रकार है, और एफ उपकोष में 14 इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से भरते हैं। ठीक है, अब इस प्रकार हमें भरना है, लेकिन किसमें पहले भरना है, एस में कितना भरना है, पी में कितना भरना है, डी में कितना भरना है, ये तो हम जान गए, लेकिन एस पी में कब तक भरते रहना है। जैसे एस उपकोष है उसमें फुल हो गया, फिर पी में भरेंगे, फिर डी में, कि उसमें कुछ नंबरिंग भी है। तो उसे समझने के लिए अब्बाऊ ने एक फिगर दिया है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो ये रहा, जैसे 1:2 इसमें इलेक्ट्रॉन भरेंगे। यहाँ पर क्या उपकोष क्या दिख रहा है, एस दिख रहा है, और हमें पता है कि एस उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, 2। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, एक फुल हो गया, फिर हम आगे किस में भरेंगे, इसमें भरेंगे। मतलब एनर्जी कैसे बढ़ते जा रहा है, 1:2 में एनर्जी कम है, उससे ज्यादा 2:2 में, फिर 2p6 में, 2p में, फिर 3s में। यानी कि ये जो p दिख रहा है उपकोष है, s दिख रहा है उपकोष है, इस प्रकार से एनर्जी बढ़ते जा रहा है। ठीक है, 1:2 में एकदम कम यानी कि निम्न ऊर्जा है, और जब क्या है 7p6 में देखेंगे तो उच्चतम ऊर्जा मिलेगा हमें। ठीक है, इसी प्रकार जब हम इसे 1:2, 2:2, 2p6, 3:2, 3p6, 4:2, 3d10, 4p6,
5/5 इस प्रकार से हम याद करेंगे। ये याद इतनी तक भी हो जाती है तो हमें अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है तो इस प्रकार से हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये अबव नियम क्या होता है इस बात को आप लोग अच्छी तरह से समझे होंगे और समझने की कोशिश भी किए होंगे। तो अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल में नए हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के पास शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए एनर्जी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वीडियो में बने रहिए, चैनल में बने रहिए। थैंक यू सो मच।